Good morning, dear students. Today you are going to learn about oxidation and reduction. Before that, in last video, you have learned about combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, and double displacement reaction. So, your today's topic is oxidation and reduction. So, oxidation और reduction को समझने से पहले हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर नंबर 1.10 कि हमें क्या करना है. यहाँ पे सबसे पहले एक चाइना डिश लेनी है. चाइना डिश के अंदर हमें क्या लेना है, यहाँ पे कॉपर पाउडर लेना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये बर्नर है हमारा, ये वायर गॉज है, ट्राइपॉड स्टैंड है. तो चाइना डिश के अंदर जैसे ही हम कॉपर पाउडर लेंगे, हम उसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे. जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, ये क्या करेगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व. क्वेश्चन क्या है, हीट चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम कॉपर पाउडर. 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेके हमें क्या करना है, चाइना डिश को हीट करना है. तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ये आपको फाइंड करना है. ठीक है. सो यू विल ऑब्जर्व दैट the surface of the copper powder becomes coated with the black copper oxide. क्या होता है यहाँ पे कि जो सरफेस है कॉपर पाउडर की, वो क्या हो जाती है, becomes coated with the black copper. वो किससे कोटेड हो जाएगी, ब्लैक कॉपर से कोटेड हो जाएगी, कॉपर ऑक्साइड. अब कॉपर के बाजू में आप देखो 2 लिखा हुआ है. ये 2 क्या शो करता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कॉपर में क्या होता है, 2 और 3 दो अलग अलग वैलेंसीज होती है. तो यहाँ पे कॉपर की 2 वैलेंसी वाला है, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे मिलता है हमें. तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ, कि आपको पता है कि किसी भी बर्निंग प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी बर्निंग प्रोसेस होगी नहीं. आपको पता है कि एक एक्सपेरिमेंट हमने छोटे से तब करते थे 6th-7th स्टैंडर्ड में, कि कैंडल लेते हैं, कैंडल को जलाते हैं, उसके ऊपर ग्लास रख देते हैं. क्या होता है, कैंडल बुझ जाती है. क्यों बुझती है, बिकॉज वहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता. तो बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर है. ठीक है. तो यहाँ पे उसको जैसे ही ऑक्सीजन मिला, तो कॉपर और ऑक्सीजन इन दोनों का क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हुआ. और रिएक्शन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिला आपको, 2Cu + O2. ये देखिए, ये है हमारी फॉर्मूला कि ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ. कि कॉपर जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर को जब भी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉपर को जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, क्या प्रोवाइड की जाती है, हीट प्रोवाइड की जाती है. तो वो हमें क्या देता है, कॉपर ऑक्साइड प्रोवाइड करता है. क्या देता है, कॉपर ऑक्साइड. अगर कॉपर ऑक्साइड की जगह पे हम क्या पास करें यहाँ पे, इफ हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल. अगर हम क्या करें, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की जगह पे हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे पास करें. ठीक है. यू कैन सी कि अगर हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पास कर रहे हैं हम, तो वो क्या करेगा यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O यानी कि क्या अलग हो जाएगा, यहाँ पे उसका वाटर यहाँ पे अलग हो जाएगा. कि देखिए, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल क्या है हमारे यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड है. द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन. तो उसकी जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो कौन से कलर की हो जाएगी, ब्राउन कलर की. क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स रिएक्शन हुआ. क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास रिवर्स रिएक्शन देखने को मिला. आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कि रिवर्स रिएक्शन हो रहा है. एंड यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है. तो फॉर्मूला क्या है इसकी, कॉपर ऑक्साइड, उसके ऊपर से क्या पास कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं. तो हमें क्या मिल रहा है, कॉपर प्लस H2O यानी कि वाटर हमारा. ठीक है, क्लियर. ओके. अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के बारे में. अगर ऑक्सीडेशन साउंड्स लाइक ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन, ये ध्यान रखो. ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन है. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग
ड्यूरिंग अ रिएक्शन यहाँ पे क्या करता है, आपका सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है। क्या करता है यहाँ पे, आपका सब्सटेंस जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन के थ्रू। तो ये क्या हुआ, उसका ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। अगर आपका सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है ड्यूरिंग रिडक्शन तो रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा उसका, रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड होना, लेना, गेन करना, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लूज करना मतलब रिडक्शन, रिडक्शन रिड्यूस करना मतलब लूज करना, रिड्यूस करना मतलब क्या होता है, यहाँ पे लूज करना होता है, उसको खो देना। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे ही वो ऑक्सीजन को गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, फिर क्या है, यहाँ पे हीट प्रोवाइड की गई है, हमने उसको हीट प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉपर प्लस H2। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो है CuO, तो CuO, जो CuO है आपका, उसके अंदर से एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया। क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन चला गया उसका। तो ये ऑक्सीजन चला गया, तो ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे क्या हो गया, ये उसका रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ, चला गया। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, उसका रिडक्शन। मैंने आपको बताया कि रिडक्शन कब होता है, कि जब ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, लूज करेगा, तब वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन कब होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है H2 और यहाँ पे आके वो क्या हो गया, H2O हो गया, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि दोनों की दोनों प्रोसेस साथ में हो रही है, मतलब एक ही इक्वेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो आप ऐसे प्रोसेस को, ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे, कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ में होती है। देखिए कि सच रिएक्शंस जहाँ पे one reactant gets oxidized while the other gets reduced during reaction, such reactions are called oxidation reduction reaction और redox reaction। हम क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे हम उसको, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, ये डेफिनेशन आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है। ओके, कि द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इन अदर वर्ड्स द रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और बाकी क्या हो जाता है, अपना रिएक्शन रिड्यूस करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे हम। ठीक है, कुछ और एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के। चलिए देखिए एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, Zn, क्या दिया हुआ है हमें, Zn दिया हुआ है, ZnO प्लस C, इट गिव्स Zn प्लस CO। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए कि Zn जो है हमारा, ठीक है, वो Zn क्या करता है, ऑक्सीजन है उसके साथ, ठीक है, उसके पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है उसके पास, तो यहाँ पे आके क्या हुआ है, उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या किया है उसने, लूज किया है, रिड्यूस किया है, तो ये क्या हो गया उसका, एग्जैक्टली रिडक्शन हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे कार्बन है हमारे पास, क्या है, कार्बन। कार्बन के साथ क्या है हमारा, कि कार्बन जो है हमारा, वो कार्बन क्या करता है, यहाँ पे अकेला कार्बन था हमारे पास, ठीक है, अब ये कार्बन जो था, ये कार्बन यहाँ पे आके क्या हो गया हमारा,
CO हो गया है। क्या हो गया यहाँ पे आके? CO हो गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ये CO, उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हुआ? एडिशन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन, यानी कि ये क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये जो 1.32 है, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ये आपको खुद से करके मुझे बताना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, दूसरी एक डेफिनेशन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लूज कर। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, क्या करेगा? एक ओके अंडरलाइन कर देते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, याद रखना ऑक्सीजन गेन करता है तब वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ पे लूज करता है, उससे ऑपोजिट, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन को क्या करेगा? उससे ऑपोजिट करेगा, मतलब उसको गेन करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर कोई भी सब्सटेंस, यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट क्या करता है? यहाँ पे ऑक्सीजन को लूज करता है तो वो रिडक्शन करता है। अगर वो ऑक्सीजन को गेन करेगा तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए कि अगर वो हाइड्रोजन को लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अगर वो हाइड्रोजन को गेन करता है तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोरोजन। तो कोरोजन मतलब क्या? आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे घर के अंदर आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जनरली मॉनसून की सीज़न के अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर जैसा हो जाता है, जंक लग जाता है ना? तो दैट इज़ द कोरोजन। ठीक है, आपने देखा होगा कि कॉपर का और सिल्वर का समटाइम्स द कलर ऑफ दैट इट गेट्स चेंज। अगर प्योर सिल्वर नहीं है, प्योर चांदी की चीज़ नहीं है आपके पास, तो वो क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कभी कभार कॉपर की चीज़ें भी रहती है तो वो क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है, या फिर ग्रीन जैसा शेड पड़ने लगता है। अगर आप उसको टच करो तो ग्रीन